मोहम्मद शमी तो भारतीय टीम में शामिल हो रहे हैं, उधर केएल राहुल का फॉर्म बरकरार नहीं है और जिस तरह शुभमन गिल की उंगली में चोट लग गई है, लेकिन समझ में नहीं आते और रोहित शर्मा बाहर चल रहे हैं। जिस तरह से डब्ल्यूटीसी में जिस तरह से भारत की नजर लगी है, शायद टी20 में तो भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पे जैसो जो शायद टी20 में भारत तो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से तिलक वर्मा ने, जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने एक कदम पीछे घटाया क्या तिलक वर्मा को मौका दिया, तिलक वर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव का पूरा भरोसा जीतते हुए नजर आ रहा है। उधर जिस तरह से चैंपियन बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेली जानी है, 22 नवंबर से स्टार्टिंग है। अब देख समझ लीजिए कि जिस तरह से मोहम्मद शमी की तरफ से तो खुशखबरी आ रही है, जिस तरह से लिस्ट जारी करी गई थी, लिस्ट जारी में मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया गया था। अब लेकिन जिस तरह से 22 नवंबर को जो टेस्ट खेला जाना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसके बावजूद जिस तरह से उसमें क्या शामिल हो पाएंगे, क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन यही तक बात नहीं चढ़ती है। टेस्ट में ऐसी भारत की नजर खराब चल रही है, मानो उसकी भैंस की आंख। जिस तरह से टेस्ट में जैसे जिस न्यूजीलैंड वालों ने हमें 3 सीरीज से तो हार हुई, उसके बावजूद अब रही बड़ी टीम के आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से 4 मुकाबले जीतने हो गए, तब तो डब्ल्यूटीसी में भारत कहीं तक दम ले सकेगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से भारत के आगे बहुत ही कड़ी चुनौती है। रोहित शर्मा बाहर चल रहे हैं। रोहित शर्मा जिस तरह से अपने बेटे के जश्न में डूबे हुए पड़े हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से भारत की चिंता नहीं है और डब्ल्यूटीसी की चिंता नहीं है, शायद अब वह दूसरे मैच में या तीसरे मैच में शामिल होंगे। क्या लगता है कौन से मैच में शामिल होंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन रोहित को ही नहीं बल्कि केएल राहुल का फॉर्म बरकरार नहीं। भले केएल राहुल का पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद उनके रिकॉर्ड के बावजूद जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और जिस तरह से वह काफी पहले प्रैक्टिस मैच में चोटिल हो गए थे। उधर जिस तरह से भी बात करेंगे टी20 में, जिस तरह से तिलक वर्मा ने तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया। को जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को ने पूरा भरोसा था तिलक वर्मा को अगर ओपनिंग खिलाएंगे तो जिस तरह से वह फिर बेहतर प्रदर्शन करेंगे और वैसा प्रदर्शन करते भी हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ में खरीदा था, शायद उस 8 करोड़ को लेकर तिलक वर्मा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिस तरह से गौतम गंभीर को बड़ी शाबाशी देना चाह रहा हूं कि जिस तरह से गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को मौका दिया। जिस तरह से गौतम गंभीर या तो जिस तरह संजू सैमसन पे पहले ही डिक्लेयर कर दिया था तुमको 7 टी20 मैच खेलने हैं, तुम चाहे 0 पे आउट हो जाओ चाहे जिस तरह से आउट हो, लेकिन तुम्हें 7 टेस्ट जिस तरह से टी20 मैच खेलने हैं। उसके बावजूद 7 टी20 मैचों में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह संजू सैमसन ओपनिंग के तौर पे खिलाया है, उसके बावजूद उनके बल्ले से या तो निकलते हैं डबल जीरो या तो निकलते हैं एक लगा के जीरो। जिस तरह से यार बंदे ने लगातार पहले टी20 मैच में जिस तरह शतक जड़ा, फिर 2 मैचों में लगातार 0 पे आउट हो गया। लोगों ने भला बुरा कहा, उसका सहन करते हुए संजू सैमसन ने सोख लिया अपने आप में। संजू सैमसन सोखते ही जिस तरह से चौथे टी20 मैच में बेहतर शतक लगाया और जिस तरह से तिलक वर्मा की पार्टनरशिप ने जिस तरह से सबसे विश्व रिकॉर्ड बना दिया है भारत ने। जिस तरह से रिकॉर्डों की बात करें तो शायद रिकॉर्ड गिनाते गिनाते लॉन्ग टर्म वीडियो बन पाएगी, लेकिन जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने जिस तरह से टी20 में दोहरा शतक लगाने वाले ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है। अगर कहीं जिस तरह 17 रन और भारत बना देता तो शायद 300 का आंकड़ा भी भारत टी20 में छू लेता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से टी20 में इस 2024 के लास्ट मैच तक इंटरनेशनल में 2 ही मैच हारे हुए हैं। जिस तरह से 2 मैचों में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले तो हारे थे और उसके बावजूद जिस तरह से अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में तो भारत का बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन जिस तरह से टेस्ट में भैंस की आंख किसकी नजर लग गई है और जिस तरह से उधर पाकिस्तान भी हमारी मजे ले रहा और जिस तरह से जब से 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन जैसा पद संभाल ले, तभी समझाएंगे पाकिस्तान की असली औकात दिखाना भी जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान जितना उड़ रहा और जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी एक दूसरे के देश से जिस तरह जाकर होकर आएगी, उसको लेकर बहुत ही चर्चाओं में है।
चलिए स्टोरी की ओर आते हैं। भाई साहब मोहम्मद शमी भारतीय टीम में वापस आ रहे हैं और दूसरे टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे। अब तो ऑस्ट्रेलिया वालों की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोचिंग सेंटर वाले एग्जाम टाइम पर स्टूडेंट की हो। लेकिन समझ में यहां तक नहीं आ रहा, T20 में तो बेहतर प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया, अब टेस्ट में किसकी नजर लगी हुई है कि 2 नींबू काटे जाए, 3 नींबू काटे जाए। जो भारत की जिस तरह से नजर उतरे, क्योंकि जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी है, अगर यहाँ बेहतर प्रदर्शन उनका बल्ला नहीं बोलता, विराट कोहली का भी बल्ला खामोश है। विराट कोहली का बल्ला कब बोलेगा? जब से विराट कोहली लंदन शिफ्ट हुए हैं, ऐसा मानो जिस तरह से उनकी सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से फोटो कुछ लीक होती रहती, जिस तरह से उनके बेटी के साथ फोटो लीक हुई थी, वायरल, काफी पोस्ट वायरल की गई थी, लेकिन जिस तरह से अब रोहित शर्मा भी नाखुश है। लेकिन जिस तरह से 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं और लगी हुई जिस तरह से नजरबंदी वाला खेल खेला जा रहा है भारत के सामने, जिस तरह से टेस्ट में किसका बल्ला फॉर्म में आगा, लेकिन समझ में आता है जिस तरह से डेब्यू अभिमन्यु शरण करेंगे, क्या समझ में आता है आपको? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। तो शमी और टीम से जुड़ रहे हैं, मतलब गेंदबाजी में अब आग लगेगी। ये वही जो बॉल को स्विंग करवाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनके स्विंग पर कभी कभी इंटरनेट वाले ज्यादा ध्यान दे देते हैं। पता चला समी भाई ने पहले प्लेन में चढ़ते ही बॉलर का प्लान बना दिया लिया होगा, लेकिन पहले बाउंसर फिर यार्कर और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बबल भी बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मानता हूँ जिस तरह समी से खतरनाक डरते हैं, क्योंकि गेंदबाजी उनकी खामोश रहती है। और ऑस्ट्रेलिया की हालत अब सोचो, दूसरे टेस्ट में पहले ऑस्ट्रेलिया का टीम का क्या हाल होगा। समी का नाम सुनकर उनके बैट्समैन ऐसे कांप रहे हैं जैसे ठंड में मच्छर मारते वक्त हाथ कांपता है। लेकिन स्टीव स्मिथ टीम मीटिंग में बोले होंगे, भाई समी से बचने का प्लान बताओ। और कोच ने कहा होगा प्लान यह है कि मैच मत खोल। ये तो जिस तरह से कोच ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से अब रही टेस्ट में गिल के अंगूठे को तो चोट लगी है। जिस तरह शनिवार को इंट्रा स्क्वाड मैच यानी भारतीय खिलाड़ियों द्वारा आपस में खेले जा रहे, गिल के अंगूठे में चोट लगी थी, थोड़ी बहुत जो थी बची खुची नाक। जिस तरह से गिल के अंगूठे में चोट लगने के बावजूद जिस तरह से अब 14 दिन तक ये इंजर्ड रहेंगे, तब तक 6 दिसंबर का दूसरे टेस्ट मैच में इनका सिलेक्शन हो पाएगा। अब रही यशस्वी जायसवाल, गिल से तो उम्मीदें थी गिल को अब हटा दिया जाए एक मैच के लिए, और जिस तरह से इसीलिए उम्मीदें लगाई जा रही कि अब ईश्वर भी डिब्यू कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गिल को 14 दिन का रिकवरी टाइम लग सकता है, लेकिन 14 दिन के बाद एक नियमित नेट सेट शुरू की जाती है। 6 दिसंबर शुरू होगा, इसीलिए संभावना बनी हुई कि उस मैच के लिए समय पर फिट हो जाएंगे। चलिए, लेकिन आराम से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते हुए किसी खिलाड़ी को चोट ना लगे तो अच्छी बात है। हाँ, एक तो राहुल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन राहुल का फॉर्म भी जिस तरह से लगी थी चोट, गिल के मगर मौजूदगी में भारतीय टीम मैनेजर बहुत ही परेशानी जूझ रही है। जिस तरह से गौतम गंभीर एक तो प्लान पे प्लान बनाते चले जा रहे हैं, उनके प्लान सारे फेल होते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से फेल होना भी एक विचारदायक है। जिस तरह से लोकेश राहुल को भी इंस्ट्रा स्क्वाड मैच के शुरुआती दिन प्रसिद्ध कृष्णा की शॉट गेंद लगने बाद कोहनी में चोट लग गई थी और उन्हें मैदान छोड़ने के लिए मजबूरन होना पड़ा था। मैच के दूसरे दिन वह मैदान पर नहीं उतरे, हालांकि ऐसी एहतियात है के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। जिस तरह से भूचाल मचा है, जिस तरह से ईश्वरन तो पहले ही कह रहे थे जिस तरह से अब की बार टेस्ट में डिब्यू कर सकते हैं और टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद स्टेडियम में जाएंगे। शुक्रवार से शुरू होने वाले टेस्ट में जाने से पहले उनके पास मंगलवार से शुक्र से गुरुवार तक 3 नेट सत्र होंगे, उसमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से जैसा कि काफी भड़काने के बाद अब आईसीसी ने अपना नियम टूर का कार्यक्रम बदल दिया है। जिस तरह से कंप्लेन दर्ज करने के बावजूद ट्रॉफी टूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से शुरू होगी और 17 नवंबर को तक्षशिला और कानपुर, 18 नवंबर को एटाबाद में, 19 नवंबर को मुर्री, 20 नवंबर को नथियन गली में, 22 से 25 नवंबर को कराची में संपन्न कराने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से ट्रॉफी टूर के बावजूद जिस तरह से कहां देशों में कितने कितने दिन होके आएगी उसके पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे मुल्क में हो रहा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी काफी विवादों में है। ऐसे विवादों की घड़ी में
हम भारत के साथ खड़े हैं, जिस तरह से जैसा ने बिल्कुल समर्थन दिल खोल के किया है। चलिए चैंपियन ट्रॉफी टूर का कार्यक्रम जिस तरह से चेंज किया, पाकिस्तान 16 से 25 नवंबर तक रहेगी। उसके बाद अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी टहलने जाएगी, जिस तरह से 26 से 28 नवंबर तक अफगानिस्तान में रहेगी। फिर अफगानिस्तान से जैसे ही ट्रांसफर होगी, फिर पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाएगी, जिस तरह से 10 से 13 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेगी। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाएगी, दक्षिण अफ्रीका होके 15 से 22 दिसंबर तक 2024 तक वहां रहेगी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक वहां रहेगी। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड भी टहलेगी 6 से 11 जनवरी तक 2025। फिर इंग्लैंड जाएगी 12 से 14 जनवरी तक 2025 में। उसके बाद जब जिस तरह से 7 देशों से होके 8वें देश भारत आएगी, 15 से 26 जनवरी तक 2025 तक भारत के पास रहेगी। फिर उसके बाद जहां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट करा रही है, वहीं पर जाकर जिस तरह से पाकिस्तान 27 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के हाथों में चैंपियन ट्रॉफी रखी जाएगी। जो फिर असली विजेता होगा, शायद उसके हाथों में यह ट्रॉफी सौंपी जाएगी। चलिए मजे की मुद्दे बात, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी रहे, हमने सोचा आप तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन जिस तरह से तिलक वर्मा ने 72 शतक मारे, लगातार 2 शतक मार के, जिस तरह से विराट कोहली का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही तोड़ा है, लेकिन जिस तरह से तक जड़ने वाले बल्लेबाजों को भी कुछ बहुत नजर डाल लेते हैं। नजर डालना बिल्कुल सही है। जिस तरह से तिलक ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा है शतक, शायद साउथ अफ्रीका वाले भी सोच रहे हैं इस खुखार बॉलर को हम कैसे आउट करें। जिस तरह से टी20 में तो भारत का नाम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से भैंस की आंख किसकी नजर लग गई है, जिस तरह से टेस्ट में टीम एक तो चोटिल होती चली जा रही है और उधर हमारे प्लेयर पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश को जिस तरह से, ऐसा तो नहीं बांग्लादेश काला जादू कर गई हो जिस तरह से टीम इंडिया वहां से ही जिस तरह से आई, न्यूजीलैंड से 3 मैच हार गई। अब रही बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में पहले से ही खतरे मंडराने लगे हैं। उस खतरे मंडराने के बावजूद जिस तरह से टीम को अब यह सोचना होगा कि जिस तरह से कैसे बचे, तो हमारे खिलाड़ी चोटिल होते चले जा रहे, सीनियर खिलाड़ी इस तरह बच्चे की खुशी में जश्न छुट्टी मना रहे हैं। और यहाँ बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जिस तरह से WTC में यहीं से सिलेक्शन होना है, और अब समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से कैसे यहां से समाधान निकाला जाए। क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर करिएगा। जिस तरह से हाँ, शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पे बात कर रहे थे, जिस तरह से गस्टो मैकान फ्रांस के हैं जो 2 टी20 में लगातार शतक मारे थे। फिर उसके बाद रिली रोसुओ दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिस तरह से 2 शतक टी20 में लगातार मारे थे। फिर उसके बाद फिल शॉर्ट है इंग्लैंड के, जो टी20 में लगातार शतक मारे थे। उसके बावजूद संजू सैमसन का हमारे नाम आ जाता। संजू सैमसन को जो ट्रोल कर रहे थे, उन लोगों की बोलती बंद कर दी बंदे ने, बिल्कुल बोलती बंद कर दी है। जिस तरह से अब वो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में जिस तरह से संजू सैमसन बेहतर प्रदर्शन करते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, आपको कह लेते जिस तरह से 2 शतक लगा के इस लिस्ट में शामिल हो गए। फिर उसके बाद हाँ, हमारे तिलक वर्मा भारत के लिए शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब रही बात, सारे खबरें बहुत हैं, खबरों को डिवाइड किया जाए सारी खबरों को, शायद यहां तक खबरें खत्म नहीं हो पाएंगी। जिस तरह से हमने कहा कि जिस तरह से एक धमकी में आईसीसी ने जिस तरह से फैसला बदला है, क्योंकि टूर टूरिज्म के लिए जिस तरह से पीओके से जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा को लेकर आईसीसी ने बिल्कुल फैसला बदल दिया है। बदलना भी ठीक है। जिस तरह से आईसीसी भी सोच रही है, अगर भारत कहीं रूठ गया शायद मनाने में लाले पड़ जाएंगे सर, क्योंकि बीसीसीआई जिस तरह सबसे पैसे में तो नंबर 1 है ही है, उसके बावजूद ट्रोलिंग फैंस पे आते हैं। जिस तरह से मोहम्मद शमी अगर आ गए मैदान में, तो शायद विकेट का टैलेंट का खजाना खुल जाएगा। और हमारे इंडियन फैंस का क्या कहना है, जैसे ही खबर आई कि शमी टीम में वापस आ रहे, वैसे ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, शमी भाई आ गए। जब सबकी क्लास लगने वाली हो, तो फैन एक शमी का स्विंग ऐसा है कि बैट्समैन को लगता है ये बॉल है या जादू। फैन टू जादू नहीं है, तो नेचुरल टैलेंट है शमी का। तो जिस तरह से काफी लंबे समय से बाहर चल रहे थे, तो भाइयों अब दूसरे टेस्ट का इंतजार है, देखना है कि मोहम्मद शमी अपनी वापसी को कितना यादगार बनाते हैं। और तब तक हो सकता है हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस मैच में शामिल हो जाए, और हम भारतीय फैंस का कितना मस्त एंटरटेनमेंट मिलता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया वालों को तो क्या, बस इतना कहूंगा, सावधान रहो, शमी आ रहे हैं।
अगर भूचाल मचा दिया तो शायद आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह समी 4 मैचों में तुमको जादू करना है, जिस तरह से काला जादू बांग्लादेश वालों को वापस कर देना है, जिस तरह से। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोस्ट वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं तो समी भाई की आकर आपके सामने में आ गए, सपने में आ गई, तो शायद ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसे ही भूचाल से मर जाएंगे। क्या लगता है? तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।